नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको मालूम है कि हम आपके साथ 3.6 एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे थे। उसके बीच में पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। उम्मीद है आपने वो चारों पार्ट अच्छे से कर लिए होंगे और इससे आगे वाले क्वेश्चंस भी आपने ट्राई किए होंगे। ठीक है, तो आज हम आगे वाले क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल करें। कहने का मतलब हम लोग सिंपल क्या करते हैं, हमारे पास जो x और y होते हैं वो हमारे पास अंश में लिखे होते हैं। इसमें थोड़ी सी समस्या ये है कि इसमें अंश और हर जो है, जो x और y हैं वो हमारे पास हर में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो करना बहुत आसान है। इस सवाल को कैसे करेंगे, देखो दो तरीके से इसको किया जा सकता है। एक तरीका तो वो है जो हमने पिछले 4 पार्ट्स में आपको करवाया है। पहले मैं आपके साथ वो डिस्कस करता हूं, इक्वेशंस बना के छोड़ दूंगा, आगे आप अपने आप से कर लेना। फिर एक नया तरीका सिखाऊंगा, उसको भी सीखना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, चलो एक तरीका तो यह है कि आप ऐसा करो, इसके नीचे एक्स वाई को अलग कर दो, इसके नीचे एक्स वाई को अलग कर दो, ये 5 बनेगा। तो आप कह सकते हो x से x कट गया 7/y, y से y कट गया माइनस का 2/x, किसके बराबर आ गया 5 के। ऐसे यहां पे करो 8x बटे में xy, इसको मैं लिखूंगा 7y बटे में xy, किसके बराबर आएगा 15 के बराबर आएगा। तो आप यहां से x को x से काट सकते हैं, y को y से काट सकते हैं, तो क्या बनेगा 8/y 7/x, किसके बराबर आएगा 15 के बराबर आएगा। उसके बाद तो फिर आपको मालूम है 1/y को a मान लेंगे और 1/x को b मान लेंगे, और उसके बाद इस सवाल को सिंपल पिछले वाले 4 पार्ट्स की तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मेरा इंटरेस्ट उस मेथड से कराने में नहीं है, मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा अलग पढ़ाने में है इसको, क्योंकि ये वाला सवाल हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। फिर आप पूछोगे क्या बाकी वाले सारे सवाल भी ऐसे कर सकते हैं? जिसमें ये विधि लगती है एटलीस्ट उसमें तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, आर पार गुना कर दो। तो जब आप आर पार गुना करोगे तो इसकी गुना 1 से करेंगे तो क्या आएगा 7x माइनस का 2y बनेगा ऐसा। 5 की गुना xy से करेंगे तो क्या बनेगा 5xy, इसको नाम दो किसका, समीकरण नंबर 1 का, बिल्कुल दे सकते हैं। यहां से फिर से आर पार गुना किया तो बोलो क्या आएगा 8x जमा 7y, किसके बराबर है 15xy, इसको लिखेंगे 2 का। कम से कम एक बार तो आप लिख ही दो ना, आर पार गुना करने पर हमने कुछ नहीं किया, इसके आर पार गुना कर दी, उससे फायदा क्या होगा, ऐसा बन जाएगा। इसको इसके नीचे ले आओ, 8x जमा 7y, बोलो किसके बराबर आएगा 15xy, है ना। ये तो समीकरण नंबर 2 थी। फिर जैसे हम पहले करते हैं, x वाले को गुणांक को बराबर कर दो या y वाले को कर दो, तो आपको मालूम ही है हम x वाले को करेंगे तो इसकी गुना करेंगे 8 से और इस समीकरण की गुना करेंगे 7 से। लिखना हो तो लिख देना, ऐसे लिख देंगे तो भी वो समझ जाएगा। 8 की गुना 7 से करेंगे तो क्या आएगा 56x, 8 की गुना 2y से करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 16y, 8 की गुना 5 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 40xy, ऐसा बन जाएगा। 7 की गुना इससे करो क्या बनेगा 56x, 7 की गुना 7y से करेंगे तो क्या आएगा 49y, और 15 की गुना 7 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 105xy। बताइए आया कि नहीं आया। 8 की गुना 7 से करा 56, 8 की गुना 2 से करेंगे 16y, 8 की गुना 5xy से करेंगे 40xy, 7 की गुना 8 से करेंगे 56x, 7 की गुना 7y से करेंगे 49y, बराबर है 105xy के। हमने क्या किया, इसको घटा दिया तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो ये तो इससे कट जाएगा। माइनस का 16 माइनस का 49, क्या लिखूंगा माइनस का 65y, 40 में से 105 को घटाऊंगा तो माइनस का 65xy, ऐसा हो जाएगा। -65 से -65 जो है वो कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा y बराबर है xy, y से y भी कट जाएगा। तो आप देख सकते हो यहां से जब हम x का मान निकालेंगे तो x का मान कितना होगा 1, बिल्कुल ही सरल है, तो उससे भी आसान पड़ता है ना। x का मान किसी भी एक में लगा दो, आप लिखो x का मान, बोलो किस में लगाएं, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, आपका मन करे 1 में भी रख सकते हो, चलो 1 में रख देते हैं, 1 में रखते आ रहे ना। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, बोलो समीकरण नंबर 1 क्या है 7x
माइनस का 2y किसके बराबर है 5xy, ऐसा ही है। ये देखो x का मान कितना है 1, तो लगा दो x की जगह 1, तो 7 गुना 1 माइनस का 2y 5 गुना 1 गुना y, ऐसा बनेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 7 की गुना करेंगे इससे तो 7 आएगा। इसको लिखूंगा तो माइनस का 2y किसके बराबर आएगा 5y के। इस माइनस 2y को उधर ले जाओ, क्या बन जाएगा, जब हम इसको लिखेंगे तो आएगा 5y प्लस का 2y, तो हम यहां से लिख सकते हैं 7y बराबर 7। 7 इधर गुना का है, जब उधर जाएगा तो भाग का हो जाएगा, तो हमारे पास डायरेक्टली उत्तर निकल आया। अब इसको लिख दो, हमारे पास जो उत्तर है वो आएगा x का मान 1 और y का मान 1। मुझे लगता है आपको ये वाली विधि जो है वो पहले वाले सवालों से थोड़ी ज्यादा आसान लगी होगी, क्योंकि इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, पिछले वाले सवाल की तरह है। r पर गुना करके इसको 5xy बना दिया, इसको 15xy बना दिया। ऊपर वाले की गुना 8 से, नीचे वाले की गुना 7 से, दोनों 56x बन गए, है ना। फिर हमने क्या किया, इसको घटा दिया, माइनस का 16 माइनस का 49 कितना आएगा माइनस का 65y। यहां क्या बनेगा माइनस का 65xy, तो माइनस 65 से माइनस 65 कट गया, तो y किसके बराबर आ गया xy के, तो y से y भी कट गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1। इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 और 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं जिसमें आपका मन करे। मैंने इसको समीकरण नंबर 1 में लगाया, तो y का मान 1 आ गया, तो जो हमारा उत्तर है उसका मतलब है x का मान 1 और y का मान 1। समझ में आ गया। चलिए इसके बाद सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड, इससे अगला जो पार्ट है वो क्या कहता है, तो चलिए इसके बाद 6 पार्ट को देखते हैं। 6 पार्ट तो बिल्कुल ही सरल है, क्योंकि इसमें तो नीचे xy लिखा हुआ था, इसमें तो साइड में xy लिखा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 2 तरीके हैं इसको करने के, हम दूसरे वाले से करेंगे क्योंकि दूसरे वाले से थोड़ा ज्यादा आसान पड़ता है, ठीक है। तो हमने इसको लिखा ये है समीकरण नंबर 1, इसको हमने लिखा ये है समीकरण नंबर 2। तो ऊपर वाले की गुना करेंगे, बोलो किसके साथ, यहां 6 था यहां 2 था, तो ऊपर वाले की गुना 2 के साथ और नीचे वाले की गुना 6 के साथ, ऐसा ही बनेगा। 2 की गुना 6 से करेंगे तो बोलो क्या आएगा 12x। 2 की गुना 3y से करेंगे तो बोलो क्या आएगा 6y, और 2 की गुना 6xy से करेंगे तो हमारे पास आएगा 12xy। बोलिए ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आसान है, आएगा। 2 की गुना 6 से करा 12x, 2 की गुना 3y से किया 6y, 2 की गुना 6xy से किया 12xy। ऐसे इसकी 6 की गुना 2 से करेंगे तो क्या आएगा 12x, 6 की गुना 4 से करेंगे तो क्या आएगा 24y, और 6 की गुना 5 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 30xy, ऐसा बन जाएगा। तो चलिए अब x वाला जो गुणांक है बराबर हो गया, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और यहां पर हम लोग इसको लिखेंगे घटाने पर, हमने इसको घटा दिया, तो 12x से 12x जो है वो तो कट जाएगा, 6 में से 24 जाएगा, जब 6 में से 24y को घटाओगे तो माइनस का 18y, और 12 में से 30 को घटाएंगे तो ये भी आएगा माइनस का 18xy। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, माइनस 18 से माइनस 18 कट गया, तो आप यहां से देख सकते हो y किसके बराबर आ गया xy के, y को y से काट दो तो 1 किसके इक्वल आ गया x के, तो आप यहां से देख सकते हो कि जो हमारे पास x है उस x का मान 1 आ गया ना, बिल्कुल सरल सी चीज है, ठीक है। इस x का मान किसी भी समीकरण में लगा दो, हमने लिखा x का मान जो है आप उसको लिख दो किसके बीच में, समीकरण नंबर 1 में। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर मुझे बताओ क्या होगा, क्या हो जाएगा 6x जमा 3y, और किसके बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा 6xy, तो वह x की जगह पे 1 लगा दो, तो 6 गुना 1 जमा में 3y, और ये क्या बनेगा 6 गुना 1 गुना y, ऐसे ही तो बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा 6 जमा 3y, 6 की गुना y से करेंगे तो क्या आएगा 6y, इस 3y को ले जाओ उठा के उधर, तो 6y माइनस का 3y, तो 6 बराबर है 3y, 3 गुना का है, जब ये उधर आएगा तो भाग का हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, तो हम यहां से देख सकते हैं कि y का जो मान है वो 2 है, ठीक है। तो यहां से देखिए जब हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे ना, इसका उत्तर, तो इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर हमारे पास आएगा x का मान 1 है, y का मान 2 है, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है। अगर x y को हमें इस तरफ दे दिया फिर तो इसमें कोई समस्या ही नहीं है, सिंपल x वाले गुणांक को तो हम पहले भी बराबर करते थे, फिर हमने घटा दिया,
-18 से -18 कटेगा। अब बोलोगे कैसे? क्योंकि ये गुना का है, उसके नीचे जाएगा भाग का होगा। -18 से -18 को काटेंगे तो 1 मिलेगा ना, 1। तो y किसके बराबर आएगा? xy। तो y से y भी कट जाएगा, तो x का मान कितना आएगा? 1। इस x के मान को इसमें लगाएंगे तो y का मान कितना आएगा? 2। तो ऐसा हमारा उत्तर आएगा कि x का मान 1 है, y का मान 2 है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 7th पार्ट देखिए, 7th पार्ट में क्या कहता है। तो चलिए इसके बाद 7th पार्ट को देखते हैं। 7th पार्ट फिर से पहले जैसा बन गया, 10/x जमा y 2/x माइनस y बराबर 4। 15/x जमा y -5/x माइनस y किसके बराबर है? -2 के। इसको बिल्कुल पहले की तरह ही करना है। कैसे लिखेंगे इसको? 10 गुना में 1/x जमा y, इसको लिखूंगा 2 गुना 1/x माइनस y किसके बराबर आएगा? 4 के। इसको लिख सकता हूं 15 गुना 1/x जमा y माइनस का 5 गुना 1/x माइनस y किसके बराबर होगा? -2 के। पहले की तरह लिखा। क्यों लिखा है? क्योंकि इस सारे को मैं मानूंगा a, इस सारे को मैं मानूंगा b, ऐसे यहां पे भी लिखा है। इस सारे को मानेंगे a और इस सारे को क्या मानेंगे? b मानेंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? हम लोगों ने लिख लिया माना 1/x जमा y किसके बराबर है? a के, और 1/x माइनस y किसके बराबर है? b के। तो हम इसको लिख सकते हैं 10a जमा 2b बराबर 4, ऐसे बनेगा। उसको उठा के ले आओ, 15a माइनस का 5b बराबर -2, ऐसे आएगा ना। ये क्या बनेगा? 15a माइनस का 5b किसके बराबर बनेगा? -2 के। तो इसको लिख लो, इक्वेशन नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है ना। समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन कहते हैं। कोई समस्या नहीं। अब हम लोगों को a या b किसी का भी गुणांक बराबर करना। गुणांक कैसे करते हैं? ऊपर वाले की गुना करेंगे किससे? 15 से, और नीचे वाले की गुना करेंगे किससे? 10 से। ठीक है, ऊपर वाले समीकरण को 15 से गुना करेंगे, नीचे वाले समीकरण को 10 से गुना करेंगे। फायदा क्या होगा? 15 की गुना 10 से करेंगे तो 150a, 15 की गुना 2b से करेंगे तो 30b, 15 की गुना 4 से करेंगे तो क्या आएगा? 60 आ जाएगा। आसान सी चीज है। 10 की गुना 15a से करेंगे तो 150 से, 10 की गुना 5 से करेंगे तो माइनस का 50b, और 10 की गुना -2 से करेंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा। सही है ना। ऊपर वाले को 15 से, नीचे वाले को 10 से। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि इसमें जो कोफिशिएंट थे x के, सॉरी a के, वो बराबर हो गए ना गुणांक। अब इसको घटा दो तो क्या आएगा? प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये तो कट गया, ये प्लस हो जाएगा। तो 30 और 50 कितना हो गया? 80b। 60 में 20 को जोड़ा तो 80, तो b का मान निकल के आया 80/80। इसको मैं काटूंगा तो 1 हो जाएगा, है ना। 80 गुना का था, उसके नीचे जाएगा, भाग का हो जाएगा। b का मान लगा दो किसी भी एक समीकरण में, तो लिख लो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। 1 से हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, बस रखते आ रहे हैं इसलिए रखते हैं। अब 2 में भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आएगा बोलो? 10a जमा 2b बराबर 4। b की जगह पे 1 लगा दो तो 2 गुना 1 बराबर 4, तो 10a, 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 10a 4 में से 2 गया 2, तो a का मान 2/10। इसको मैं काटूंगा तो a का मान आ गया 1/5। परंतु ना तो हमें a का मान निकालना था, ना हमें b का मान निकालना था, हमें तो x और y का मान निकालना था। ऐसे ही है ना। चलो फिर कर देते हैं इसको। क्या लिखोगे? 1/x जमा y बराबर a, 1/x माइनस y बराबर b। ऐसे ही था। a का मान बताओ कितना निकाला? ताजा ताजा बिल्कुल 5 निकला, 1/5। तो 1/x जमा y 1/5 r पर गुना करें, तो जब आप इसकी गुना r पर करोगे तो x जमा y का मान कितना आएगा? 5 आ जाएगा। बिल्कुल सरल है। b की जगह पे 1 लगा दो, x माइनस y, इसको लिखूंगा 1/1। इसकी गुना करेंगे तो x माइनस y 1 के बराबर आएगा। इन दोनों समीकरणों को हल कर लो जैसे हम करते हैं। इसको नाम दे दो 3 का, इसको नाम दे दो 4 का। लिखो क्या बनेगा? इसके नीचे लिखते हैं x माइनस वाई बराबर 1। जोड़ दे, दोबारा से जोड़ दें या घटा दो, आपका जो मन करता है।
चलो घटाते आ रहे तो घटा देते हैं, माइनस प्लस ये माइनस, ये कट गया। y में y को जोड़ेंगे 2y, 5 में से 1 को घटाएंगे 4, तो y का मान आएगा 4/2, काट के 2 आ गया। इस y के मान को 4 में लगा दो, क्या लिखोगे, y का मान है ना, y का मान 4 में रखने पर हम लोगों ने y का मान 4 में रख दिया, बोलो क्या आएगा, x माइनस 2 बराबर 1, तो x का मान 2 प्लस का उधर जाके हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो आप यहां से लिख सकते हो जो हमारा उत्तर आएगा वो क्या आएगा, x का मान 3 आएगा और y का मान 2 आएगा। तो कहने का मतलब एक सिंगल सवाल के अंदर 2 सवाल छुपे हुए थे, बिल्कुल आसान, कुछ करना ही नहीं था। 10 गुना 1/x जमा वाई प्लस का 2 गुना 1/x माइनस वाई 4, 15 गुना 1/x जमा वाई माइनस का 5 गुना 1/x माइनस वाई किसके बराबर है, -2। इसको लिखूंगा तो क्या बनेगा, 10a जमा 2b बराबर 4, 15a माइनस का 5b बराबर -2। दोनों समीकरणों को हल करा, a का मान 1/5, b का मान 1, लेकिन a b का नहीं निकालना, x y का निकालना है, यहां रख दो। तो x जमा y 5 के बराबर आ गया, x माइनस y 1 के बराबर आ गया, घटा दिया, y का मान 2, 3 में रखा या 4 में रखा तो x का मान 3, तो हमारा उत्तर आ गया x का मान 3, y का मान 4। धोखा कर जाता है, एक सवाल के अंदर 2 सवाल पूछ ली, कोई बात नहीं, कर देंगे। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, देखो क्या कहता है। तो चलिए जी इसके बाद लास्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे पहुंच चुके हैं, 8th पार्ट पे, जो क्या कहता है, 1/3x जमा वाई जमा में 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4, और दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है, 1/2 3x जमा वाई माइनस का 1/2 3x माइनस वाई बराबर -1/8। इस बार थोड़ा तामझाम और बढ़ा दिया ना, पिछली बार तो सिंपल x प्लस वाई x माइनस वाई था, इस बार 3x प्लस वाई और 3x माइनस वाई है। कौन सी बड़ी बात है, रोना पिटना तो वही है ना। कैसे लिखोगे, हमने मान लिया कि 1/3x जमा वाई a है ना, घटिया लोग हैं, एक सवाल के अंदर 2 सवाल पूछ रहा है ना, बहुत बहुत गंदी बात, गलत बात। कोई बात नहीं, जवाब देंगे सवाल ठीक करके, है ना। ये तो a आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास b आ गया ना, मुंह तोड़ जवाब देंगे, कर देंगे ठीक बिल्कुल, है ना। क्या बन जाएगा, a जमा b किसके बराबर आ गया, 3/4 के, आर पार गुना कर दो। अच्छा इतनी आसान है क्या, ला मुश्किल क्या है इसमें, आर पार गुना करने पर हमने इसकी आर पार गुना कर दी, करने से बताओ क्या आएगा, बोलो फटाफट, कान में बता दो। 4 की गुना a से करेंगे 4a, 4 की गुना b से करेंगे 4b, और 3 की गुना 1 से करेंगे 3, है ना। रुक के तो हम तब मारेंगे जब सवाल पूरा हो जाएगा। अभी तो हमने बताया कि 4a जमा 4b 3 के बराबर होता है, ठीक है। इस पे चलते हैं, इसको भी वैसे ही करना है। क्या लिखोगे इसको, 1/2 गुना 1/3x जमा y, इसको लिखूंगा 1/2 गुना में 1/3x माइनस वाई किसके बराबर आएगा, -1/8 के। इस सारे को हमने a मान रखा है, इस सारे को हमने क्या मान रखा है, b मान रखा है, तो बोलो क्या आ जाएगा। इसको लिखूंगा तो a/2, इसको लिखूंगा तो b/2 किसके बराबर आएगा, -1/8 के बराबर आएगा। कोई बड़ी बात नहीं, 2 लघुत्तम आएगा, यहां क्या बचेगा, a माइनस b, यहां आएगा -1/8। इस 8 को, इस 2 को ना अगले स्टेप में उठा के ऊपर ले जाता हूं मैं, बार बार तंग होना पड़ेगा, -2/8। इसको कैंसिल करूंगा तो 1/4 आ जाएगा, आर पर गुना कर दो, जब इसकी आर पर गुना करेंगे तो क्या आएगा, 4a माइनस 4b किसके बराबर आ गया, -1 के। तो 2 समीकरण हमारे पास आ गए, एक जिसको मैंने बक्से में बंद कर रखा है, दूसरा जिसको मैंने खुला छोड़ रखा है। भाई साहब को भी बक्से में ले लो, कोई बड़ी बात नहीं, ले सकते हैं। इसके नीचे लिख दो, क्या बनेगा, 4a जमा 4b किसके बराबर है, 3 के, 4a माइनस 4b किसके बराबर है, 1 के। भाई गुना करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बिल्कुल साफ सुथरे पड़े, नहाए धोए, सिर्फ और सिर्फ प्लस या माइनस कर दो, जो आपका मन करे। लो जी, आप माइनस सिखाते हो, हम तो माइनस करेंगे, कर लो भाई, प्लस भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, है ना। क्या लिखेंगे, घटाने पर जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। 4 से 4 जाएगा,
4b में 4b को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 8b, 3 में से 1 जाएगा 2, तो b का मान आएगा 2/8। इसको काटूंगा तो b का मान कितना आ गया 1/4। b का मान किसी भी समीकरण में लगा लो जिसमें आपका मन करता है, मैंने 2 में लगा दिया। आप लिखोगे b का मान 2 में रखने पर, हम लोगों ने b के मान को 2 में रख दिया, बोलो क्या आएगा। आप इसको लिखोगे ना 4a माइनस का 4 गुना b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 1/4, किसके बराबर आएगा -1 के आएगा, कोई बड़ी बात नहीं। 4 से 4 कटेगा, ठीक है, 4 से 4 जो है वो कट जाएगा, कटेगा या नहीं कटेगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं करा, ध्यान से देख लेना, कुछ गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। 4b में 4b को जोड़ा तो 8b आ गया, 3 में से 1 को घटाया तो 2 आ गया, तो b का मान 1/4 आ गया, 1/4, ठीक है। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, एक सेकंड के a/2 माइनस का, 1 मिनट स्टेटमेंट चेक कर लो, मैं हर बार गड़बड़ हो जाती है स्टेटमेंट में, जिसकी वजह से फिर सारा सवाल गलत हो जाता है। इसको लिखा 1/3x जमा y जमा में 1/3x माइनस y, 3/4 बिल्कुल सही है। 1/2 3x जमा y माइनस का 1/2 3x माइनस y बराबर है माइनस का 1/8 के, बिल्कुल सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसको लिखेंगे तो 4a माइनस का 4b बराबर आ जाएगा -1 के, ये भी सही है। जब माइनस, अरे यार यहां गड़बड़ कर दिया ना, देखो सारा गड़बड़ करवा देता, अब देखते भी नहीं ध्यान से। 4a माइनस 4b किसके बराबर है -1 के, तो ये माइनस आना था ना, माइनस माइनस प्लस हो जाना था। 3 में 1 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा 4 आएगा, इसको लिखूंगा 4/8 आएगा, इसको काटूंगा 1/2 आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। थोड़ा सा ध्यान से करा करो कैलकुलेशन, गड़बड़ हो जाती है, आप बताते भी नहीं, सारा सवाल गलत हो जाता है। चलो, तो b का वैल्यू हमारे पास आया 1/2, जब मैं इसको इससे काटूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 2, ये वाला 2 को उधर ले जाओ, क्या बनेगा -1 जमा का 2, तो 4a बराबर है 1, तो 4 जो है उधर जाके भाग हो जाएगा, तो a का मान 1/4 है ना। अब बोलोगे सर आप गलती करते हो तो मिनट में पकड़ लेते हो, जब हम गलती करते हैं पूरा सवाल गलत हो जाता है, हमें पता नहीं लगता, जस्ट ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस आप करते जाएंगे ना, आपको अंदर से मतलब फीलिंग आने लगेगी कि नहीं यार कुछ गड़बड़ हो रहा। जब मैं सही लिखता रहता हूं ना, मुझे ऐसा लगता है सही चल रहा, और जब ऐसा लगने लगता है ना, मतलब गलत होने लगता है ना, अंदर से एकदम से आता है नहीं यार कुछ गड़बड़ हो रही है, तो आप एक बार दोबारा से चेक किया करो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आपको भी ऐसी हैबिट बन जाएगा, ठीक है। देख मैं जब सवाल करता हूं ना तो कोई मिस्टेक नहीं करता हूं, लगभग सीधा चलता है, आपको भी इसी तरीके से करना है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो यार, कुछ भी नहीं है, मजाक है बिल्कुल, ठीक है। लिखो इसको 1/3x जमा y किसके बराबर था a के, a का मान कितना निकाला 1/4, r पर गुना किया तो 3x जमा y किसके बराबर आ गया 4 के। ऐसे यहां से लिखो 1/3x माइनस y किसके बराबर था b के, b का मान कितना है 1/2, r पर गुना करो तो 3x माइनस y बराबर 2, तो यह आ गई समीकरण नंबर 3, या की समीकरण नंबर 4। अब हम लोगों को इन दोनों समीकरणों को हल करना है ना, वहां जगह है वहां कर देता हूं मैं। चलिए जी क्या लिखोगे 3x जमा y बराबर 4, 3x माइनस y किसके बराबर है, बराबर है 2 के। इसको लिखेंगे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कट गया, तो 2y बराबर 2, तो y का मान आ गया 2/2, काटेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके मान को इसमें लगा दो, क्या आएगा 3x जमा y बराबर 4, 3x y का मान 1, ये 1 जब उधर जाएगा तो माइनस का, तो 3x बराबर 3, तो x का मान आ गया 3/3, इसको काटूंगा तो 1, तो हम यहां से उत्तर लिख सकते हैं ना। क्या लिखोगे बोलो, जब हम यहां से लिखेंगे तो हमारे पास आएगा उत्तर किसके बराबर होगा, x का मान 1 और y का मान 1, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। थोड़ा सा बड़ा सवाल है लेकिन मुश्किल नहीं कह सकते ना, एक सवाल के अंदर 2 सवाल मिक्स करके दे रखे हैं। 1/3x जमा y को a मान लिया, 1/3x माइनस y को b मान लिया, तो 4a जमा 4b 3 के बराबर, और यहां से a माइनस b बराबर -1/4, तो 4a माइनस 4b बराबर -1। कैलकुलेशन करी तो b का मान 1/2 आ गया, b का मान 1/2 लगाया तो a का मान 1/4 आ गया। a की जहां a का मान, b की जहां b का मान, 2 समीकरण दोबारा से बन गए, 3x जमा y बराबर 4, 3x माइनस y बराबर 2। इनको हल करेंगे तो x का मान भी 1 आएगा
y का मान जो है वो भी 1 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हमारे पास शब्दों वाली समस्याएं आ गई। अब निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरणों के युगम के रूप में व्यक्त कीजिए और हल निकालिए। ये अगले वाला सवाल पढ़ने से पहले ना मैं आपको 3 बातें समझाऊंगा। अगर ये 3 बातें आपने अच्छे से समझ ली तो सवाल नकली खत्म हो जाएगा, और अगर ये 3 बातें नहीं समझी तो फिर याद करना पड़ेगा। अब आपकी मर्जी है, देख लो आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है, साइंस में आप लोग खूब पढ़ते हो ना चाल, सबको मालूम है चाल है ना। मेरी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर में भागता हूं, यही मतलब है। 1 घंटे में 40 किलोमीटर में भागता हूं, यही होता है। तो जो चाल हमारे पास होती है ना, चाल, साइंस वाले सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा आपको 9th क्लास में, आपने पढ़ा भी होगा क्योंकि आप सारे इंटेलिजेंट हो। चाल जो होती है ना, चाल, वो दूरी बटे समय के बराबर होती है। कोई दिक्कत ही नहीं है, होता है, कौन सी बड़ी बात है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे समय निकालना है, समय, अब बोलते हो कोई बड़ी बात नहीं है, समय को यहां ले जो, चाल को नीचे ले आओ। तो सबसे पहली चीज जो मैं सवाल के बीच में यूज करूंगा, आपसे पूछूंगा, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, वो है समय बराबर है दूरी बटे चाल। अगर मैं दूरी को चाल से भाग कर दूंगा तो मुझे समय मिल जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, मान लो मुझे पानी में तैरने का शौक है ना, जैसे रितु को शौक है ऐसे मेरे को शौक है, मैं भी तैर लेता हूं कभी कभी पानी में। अब मुझे एक चीज का जवाब देना, सिंपल, आप कभी नहीं भी तैरे होंगे तो भी आपको पता होगा। मान लो मैं पानी में कूद गया, पानी बहुत ज्यादा स्पीड से आ रहा है ना, मान लो पानी इधर से आ रहा है और मैं तैर के उधर जा रहा हूं। अगर पानी की स्पीड मेरी स्पीड से ज्यादा है तो क्या मैं पानी में तैर पाऊंगा? सोच के बताओ भाई। आप इधर जा रहे हो ऐसे करके और पानी बहुत तेजी से आ रहा है, बहुत तेजी से। अगर बहुत तेजी से आएगा आप तैरोगे कैसे? रम से उठा के ले जाएगा दूर तक। आपने देखा नहीं क्या, जब बाढ़ आती है तो क्या होता है, सारे के सारे उसके बीच में बह के चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर मुझे पानी में तैरना है, ठीक है, अगर मुझे पानी में तैरना है, अगर मेरे को पानी में तैरना है तो उसके लिए मेरी चाल है ना, या मेरी नाव की चाल है ना, मेरी नाव की चाल पानी की चाल से या धारा की चाल से, इसको पानी भी बोल देते हैं या हम इसको धारा भी बोल देते हैं। पानी धारा ही तो होती है, जो धारा होती है वो पानी की थोड़ी, पानी की तो होती है। तो कहने का मतलब, अगर मुझे पानी में तैरना है तो मेरे को तैरने के लिए मेरी चाल या मेरी नाव की चाल जो मैं चला रहा हूं, अगर मैं खुद तैर रहा हूं तो मेरी चाल ज्यादा होनी चाहिए, और अगर मैं अपनी नाव को चला रहा हूं तो मेरी नाव ज्यादा होनी चाहिए। आपने बचपन में ना छोटी छोटी किश्तियां बनाई होगी कागज की, जब बारिश का पानी इकट्ठा होता था तो आप उसमें ऐसे कर देते थे, तो घूमती रहती है। मान लो बहुत तेज पानी आ जाए, एकदम से ऐसे उड़ा के ले जाता, उसको जाती है कि नहीं ऐसे, तो तैर नहीं सकती। अगर उसको पानी में तैरना है तो ये पक्का है कि मेरी चाल उसकी चाल से ज्यादा होनी चाहिए। ये समझ में आ गया? दूसरी बात इस सवाल को समझने के लिए, तीसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए, सुन लो मेरी बात ध्यान से, मान लो मैं ऐसे ऐसे करके चल रहा हूं और मेरा दोस्त पीछे से आता है और मुझे जोर से धक्का मारता है, जोर से धक्का मारता है। आप मुझे बोलो मैं क्या होगा मेरा, है ना, होना क्या था, थोड़ी देर बाद मुंह की गल नीचे जाके पड़ेगा, थोड़ा सा दौड़ सकता हूंगा, तो जैसे मैं पहले चल रहा था तो मेरी गति और भी बढ़ जाएगी, जो मेरी गति है वो और भी बढ़ जाएगी, ऐसे तो होगा। उसके बाद क्या हुआ, मान लो मैं ऐसे ऐसे जा रहा था और मेरा दोस्त पीछे से आया और ऐसे करके मेरे को पीछे की तरफ खींच रहा है जोर लगा के। अब बताओ, मैं कभी आगे जाऊंगा, कभी पीछे आऊंगा, कभी आगे जाऊंगा, कभी पीछे आऊंगा, वो डिपेंड करेगा कितना जोर लगा के वो मेरे को पीछे खींच रहा है। तो कहने का मतलब, जो मेरी गति है ना, वो गति पहले की अपेक्षा कम होगी अगर हम विपरीत दिशाओं में चलते हैं। यही चीज इसके साथ होता है। मान लो पानी यहां बह रहा है तेज तेज और मैं भी कूद पड़ा, मैं भी ऐसे ऐसे करके हाथ मार रहा हूं, जैसे जैसे मैं हाथ मारूंगा मैं पानी के साथ और तेजी से जाऊंगा। भाई पानी तो मुझे बहा के लेके जाएगा ही, अगर मैं उसमें जाके ऐसे ऐसे हाथ मारूंगा तो और तेजी से तो जाऊंगा। दूसरी चीज, पानी इधर आ रहा है, मैं इधर की तरफ जा रहा हूं, मैंने ऐसे ऐसे हाथ मारा, जितना मर्जी हाथ मार लेना, आपकी स्पीड पहले की स्पीड से कम होगी, पक्का है, बिल्कुल समझ गए। तो कहने का मतलब है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल क्या होती है, बढ़ जाती है ना, क्या होती है, बढ़ जाती है।
क्योंकि धारा की चाल और मेरी खुद की चाल दोनों की ऐड हो जाएगी। मान लो पानी इधर जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, मैं कूद पड़ा 2 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो मेरी स्पीड 10 ये वाली थी, 2 ये वाली है, जुड़ जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मैं ऐसे करके पानी के साथ बहना शुरू कर दूंगा, ऐसे करके। सही है ना? ठीक है, चलिए, तो बढ़ जाती है और किसके बराबर हो जाती है? वो बराबर हो जाती है मेरी चाल, है ना, मेरी चाल प्लस धारा की चाल। मैं अपनी चाल में धारा की चाल को जोड़ दूंगा तो किसके बराबर आएगा? धारा की दिशा में चाल। अगर आपसे ये कहता है धारा की विपरीत दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल, तो ऑब्वियस सी बात है वो घटेगी। ठीक है, और किसके बराबर होगी? मेरी चाल माइनस धारा की चाल। समझ लो, बहुत काम की चीजें। अब नहीं समझोगे तो कुछ समय के बाद आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी नौकरी के पेपर में इस तरह के सवाल पक्के आते हैं बिल्कुल। 10वीं तो चलो औखी सौखी निकाल लेंगे, फिर वहां क्या करेंगे? वहां तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये 3 चीजें हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। सबसे पहली चीज, चाल दूरी बटे समय के बराबर है, तो समय दूरी बटे चाल के बराबर। अगर मेरे को पानी में तैरना है तो मेरी चाल धारा की चाल से ज्यादा होनी चाहिए। अगर मैं धारा के साथ चल रहा हूं, है ना, धारा के साथ जा रहा हूं, तो हमारी गति बढ़ जाएगी, ऐड हो जाएगी, मेरी चाल में धारा की चाल जुड़ जाएगी। ऐसे ही अगर मैं विपरीत चल रहा हूं, मतलब धारा इधर आ रही है और मैं ऐसे बाबूजी बढ़ के जा रहा हूं, तो धारा तो पीछे धकेलेगी, तो मेरी स्पीड पहले से कम हो जाएगी। ठीक है, चलो जी, अब इसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपसे क्या कहता है, अब आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा अगर आपने मेरी ये 3 बातें अच्छे से समझी हैं तो। क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कहते हैं? ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल ज्ञात करो और धारा की चाल ज्ञात करो। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्या लिखोगे? हमने लिखा माना स्थिर जल में ऋतु की चाल, है ना, माना स्थिर जल में ऋतु की चाल, है ना। ऋतु जो है वो स्विमर है, बहुत तकड़ी ना, क्या करती है? स्विमिंग करती है। तो उसकी चाल हमारे पास है x किलोमीटर प्रति घंटा, यही मतलब हुआ। फिर हमने क्या निकालना है? धारा की चाल। तो हमने लिख लिया माना धारा की चाल। अब मुझे बताओ धारा की चाल क्या होगी? y किलोमीटर और प्रति घंटा, ऐसे होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 2 बातें चल रही है, धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में। क्या लिखोगे? धारा की दिशा में ऋतु की चाल, जो धारा है उसकी दिशा में ऋतु की चाल, मैंने आपको समझाया था, दोनों ऐड हो जाएंगे, है ना। धारा भी इधर जा रही है और ऋतु भी इधर जा रही है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो x जमा y किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे ही आएगा। फिर आप क्या लिखोगे? धारा की विपरीत दिशा में ऋतु की चाल, बोले कितना आएगा? हमारे पास आएगा x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे होगा ना। अगर मैं धारा की दिशा में जा रहा हूं तो मेरी गति होगी x जमा y किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की विपरीत दिशा में जा रहा हूं तो x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। ये y माइनस x क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने आपको शुरू में सिखाया था जो ऋतु की चाल है वो धारा की चाल से बड़ी होनी चाहिए, तभी तो ऋतु बहेगी, नहीं तो ऋतु बह जाएगी। सही है, चलो अब चलते हैं प्रश्नानुसार। क्या कहते हैं? देखो, सवाल में कुछ नहीं है यार, बस ये समझने वाली बात है, सवाल तो नकली है। प्रश्नानुसार क्या कहता है? 2 घंटे में 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय करती है, यही मतलब है। फिर हमने आपको एक चीज सिखाई थी ना, हमने आपको कहा था समय, मैंने आपको कहा था बताओ किसके बराबर होता है? दूरी बटे चाल, यही मतलब है। समय कितना है मेरे पास? समय मेरे पास कितना है? 2 घंटे। दूरी कितनी है मेरे पास? 20 किलोमीटर। और चाल क्या है? धारा के अनुकूल। तो हमने आपको बताया धारा के अनुकूल कितना है? x जमा y। तो हम इसको लिख सकते हैं x जमा y, ऐसा बन जाएगा।
इसकी आर पार गुना कर दो तो क्या आएगा 2 इंटू एक्स जमा वाई बराबर 20। तो x जमा वाई 20/2 मैं इसको काटूंगा 10 आएगा। इसको मैं लिखूंगा समीकरण नंबर 1। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला देखो नेक्स्ट क्या कहते हैं, 2 घंटे में 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 2 घंटे में धारा के प्रतिकूल, 2 घंटे में धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर तैरती है। ठीक है, 4 किलोमीटर तैरती है। फिर से वही लगाओ, समय किसके बराबर होता है, समय किसी का नहीं होता, ऋतु का भी नहीं है, दूरी बटे चाल, ऐसा ही है। तो समय कितना है मेरे पास, बोलो समय कितना है 2 घंटे, दूरी कितनी है 4 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल जो गति है वो कितनी है x माइनस वाई। इसको आर पार गुना कर दो तो बोलो क्या आएगा 2 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 4। तो x माइनस वाई बराबर 4/2, इसको काटूंगा 2। तो हमारे पास 2 समीकरण आ गई। एक समीकरण तो आ गई x जमा वाई बराबर है 10 और दूसरा समीकरण मेरे पास आ गई x माइनस वाई बराबर 2। अब मेरे को इन दोनों को हल करना है और हल करके x और y का जो मान है उसको बताना है कि वो क्या आएगा। ठीक है, तो इसको लिखो, क्या लिखेंगे x जमा वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2, इसको घटा दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया। तो 2y बराबर 8, तो y का मान 8/2, इसको काटेंगे तो क्या आएगा 4। तो इसको लिख सकते हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे भाई ठीक है, इस y का मान किसी भी इक्वेशन में लगा दो। हमने लिख दिया y का मान समीकरण 1 में रखने पर, हमने y का मान को समीकरण नंबर 1 में रख दिया। तो बताओ क्या होगा, x जमा वाई बराबर 10, तो y का मान कितना है 4, तो x जमा 4 बराबर 10, तो x का मान आएगा 10 माइनस 4, तो x का मान आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो हमें निकालना था। हमने क्या माना था, ऋतु की चाल स्थिर जल में कितनी है, तो ऋतु तैर रही है 6 किलोमीटर प्रति घंटा से। धारा की चाल कितनी है y, और y कितना निकाला 4, तो धारा की चाल निकल के आई x किलोमीटर प्रति घंटा। इस बार का पेपर उठा के देखना हरियाणा बोर्ड का, उसके बीच में आपको ये वाला क्वेश्चन या इसके जैसा क्वेश्चन 5 नंबर का देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, बस आपको 2 चीजें समझनी है कि अगर मुझे समय निकालना है तो दूरी बटे चाल के बराबर है, धारा की दिशा में चलेगी। मान लो मैं ऐसे चल रहा हूं और पीछे से कोई धक्का मारता है तो मेरी गति बढ़ेगी, जितना उसने धक्का मारा जितना मेरी थी। ऐसे चल रहा हूं, कोई पीछे से खींच रहा है तो मेरी स्पीड कम हो जाएगी, है ना। 2 समीकरण बन जाएंगे, दोनों को हल करा तो धारा की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ऋतु की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसा मैंने आपको पहले समझाया था कि अगर उसको तैरना है तो उसकी चाल धारा की चाल से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। इसके ऊपर लिख लेना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, जब भी कोई अच्छा टीचर पेपर बनाएगा बिल्कुल ये सवाल पूछा जाएगा। तो आज के स्टूडियो लेक्चर में इतना ही, 2 पार्ट्स बचे हैं। आज आपका होमवर्क भी लगा लो, इन दोनों पार्ट्स को आपको अच्छे से ट्राई करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ वो दोनों पार्ट्स में डिस्कस करूंगा। वीडियो अगर यूजफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल मत भूलिए, फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी घर बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकें। कुछ लोग घर बैठ के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। बेटा मैं आपको बार बार से यही चीज समझा रहा हूं कि जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे जो दिन है वो काफी खराब हो चुके हैं और अगले आने वाले 1 महीने तक भी कोई स्थिति नजर नहीं आ रही जिसके बीच में हमारी क्लास लगने वाली है। तो ऐसे में इस सारे सिलेबस को दोबारा से इतनी एफिशिएंसी से इतनी डिटेल में करा पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो फिर बाद में जितना समय मिलेगा उस हिसाब से मुझे क्लास में पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इसको सीरियस लें, अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करें। ठीक है, बस इतना ही कहना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।